अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपका सहरा अली व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दिन के तकरीबन 12 बजे कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बैंगन का सालन रेडी हो चुका है। ये सालन मैंने अपने हस्बैंड साहब की फरमाइश पर बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है परदेशों का पता नहीं, या आ रहे होते हैं या वो जा रहे होते हैं। तो खैर से इनके जाने का टाइम है, बस अभी ये दोपहर का खाना खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिन को बताया था कि हस्बैंड साहब ने जाना है, उनकी फरमाइश पर मैंने ये बैंगन का सालन बनाया है। तो दिन को बस हमने खाना खाया, उसके बाद हमने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि हस्बैंड साहब तो चले गए और किसी चीज़ पर हमें मूड भी नहीं था। घर में बस टिंडे की सब्ज़ी रखी थी, हमने कहा बस उससे बेहतर है कि जो बनी हुई है बस उसी से काम चला लेते हैं। खैर अभी तो भूख नहीं है, तबीयत भी खासी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं खाया। और खैर से इस मिठाई ने जाते जाते ही फिर से काम कर दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर मेहमान ये मिठाई लेकर आए थे और वो बड़े दिल से लेकर आए थे। तो क्या ये हो सकता था कि हम वो मिठाई ना खाएं? तो ये तो खैर हो ही नहीं सकता था। और शायद मेरी गलती समझे या मेरी समझदारी कि मैंने मिठाई फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख दी। जैसे तैसे ही कुछ ना कुछ ठंडी हो ही गई। आज फिर से खाई तो फिर से वही हाल है। और खैर वैसे कुछ हस्बैंड साहब की वजह से भी परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड साहब चले गए और फिर से परदेसी बन गए। हालांकि वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे, यहीं पे काम करते थे। तो मैंने भी आपको पहले बताया था कि वो दिहाड़ी वाला काम करते थे, तो बहुत ही परेशान थे। घर में गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था। उधार वगैरह लेकर हम घर का खर्चा चला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हस्बैंड साहब को जाना पड़ा। ये नहीं कि वो किसी बैरूनी मुल्क गया हुआ है, नहीं, वो बस अपने शहर से काफ़ी दूर है। तो जिसके लिए वो ना वो डेली आ सकते हैं ना वीक में आ सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद आ सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कहते हैं ना, लिखा परदेस किस्मत में, लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बस अब उनका भी वही हाल है और हमारा भी, हम खुद परेशान हैं। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि मैं अपने घर का काम करने के बाद जब भी इजी होती हूँ तो मैं फ़ौरन से ही कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ। मतलब अपने फ्री टाइम में मैं कपड़े सिलाई कर लेती थी। वो कपड़े सिलाई मेरी सिस्टर मेरे पास भेजती थी सिलाई के लिए, उसके पास आते थे। क्योंकि हम शुरू से ही शहर में रहने वाले हैं और शहर में ही रहते थे। पहले मैं अम्मी के यहाँ रहती थी, क्योंकि शौहर मेरा घर नहीं रहता था, तो बहुत परेशान होते थे और गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता था। तो बस मजबूरी में तो हमें रेंट पर अलग ही रहना पड़ा। तो अब इधर रहते हैं तो किसी के साथ खास जान पहचान नहीं कि वो मुझे सिलाई के लिए कपड़े वगैरह दे दें। तो कोई सिलवाने के लिए सिस्टर के पास आते हैं, तो वो सिस्टर मेरे पास भेजती है, तो वही मैं सिलाई कर देती हूँ, जिससे हमारा कुछ गुजर बसर अच्छा चल रहा था। अब तो फ़िलहाल वो भी नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सब ने बस दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर कर दे और हमें रिज़्क़ हिलाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े धोए हुए थे, वो सूख चुके हैं, तो बस मेरे पास लपेटने का टाइम नहीं था। हस्बैंड साहब के कपड़े वगैरह धोए, तो जैसे वो सूखे उसके बाद प्रेस वगैरह किए, तो बस उसी की तैयारी में ही बिज़ी रही। बस उसके बाद तो किसी काम के लिए दिल ही नहीं किया, क्योंकि इतना दिन बाद तो वो आए थे, बस आए और पता ही नहीं चला 1 से 2 दिन कैसे गुजर गए, वो फिर से चले गए। तो खैर अब तो रात हो चुकी है, सो जाते हैं। तो ज़िंदगी रही तो सुबह आपसे बात होगी। खैर से हो चुकी है सुबह और यहाँ पर मैंने बनाई है रोटी और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च वाला ये वाला अंडा बनाया है, क्योंकि मेरी बेटी और मैं हैं, हमें तो ये काफ़ी ही है। और चाय हम पीते नहीं, क्योंकि जब हस्बैंड साहब थे तो हमारे घर में चाय बन जाती थी। अब तो बस बहुत मुश्किल है, मतलब कभी कभार ही बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है तैयारी, क्योंकि आज उसने विदाउट यूनिफॉर्म कॉलेज जाना। यहाँ पर मैं आपको सबसे प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, कुरान पाक।
हमने सुबह उठकर तिलावत कुरान पाक की, नमाज़ पढ़ी, तो कुरान पाक यहीं रख दिया। मेरी बेटी थोड़ा बहुत नाश्ता करके खैर से चली गई है कॉलेज। उसके लिए दिल से दुआ कीजिएगा कि खैर से जाए और खैर से आए, क्योंकि आज उन्होंने बहुत दूर जाना है। हमारे खाने पीने का आप हाल देखें, 1 अंडा था, हम 2 बंदों ने खाया, फिर भी इतना बच गया। कपड़ों को करना है सेट। आज मैंने बिल भी पेड करना है क्योंकि डेट ऊपर हो चुकी है। सब लाइटें कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारे बर्तन जिन्हें मैंने धो लिया है। माशाल्लाह से टाइम हो चुका है दोपहर का और मेरे पास सब्ज़ी में सिर्फ टिंडे रखे हैं, तो वो मैं नहीं बना रही। तो मैंने अपने लिए आलू की चिप्स बना ली है और साथ ही मैंने मायोनीज़ लेना है। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने तो आपके सामने चिप्स बनाकर अपना टाइम पास कर लिया था। तो मेरी आई है मामी की कॉल, यानी कि मामू की बीवी, उसकी कॉल आई है। तो कहती है कि घर में क्या बनाया है। तो मैंने बताया अभी मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा मैंने घर में पाए बनाए हुए हैं, आपने रोटी नहीं बनानी, तो दोपहर की रोटी मैं भेजूँगी। तो खैर ये देखें, होटल से उन्होंने रोटी लेकर भेजी है और साथ में ये माशाल्लाह से पाए का सालन। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और न्यू आने वाले सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।